आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अभिमत रखा है। सरकार कई प्रकार की इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, कई शिक्षकों से, देश भर के अनेक राज्यों से कई प्रकार की सुझाव आई है। हमने राज्यों के साथ बात कर रहे, टेट से प्रभावित शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेते हुए कुछ ना कुछ रास्ता निकालें। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षकों को टेट से छूट देने के लिए क्या कुछ कहा, इसके बारे में हम विस्तृत बात करेंगे। साथ ही साथ इधर एक दो दिनों में जो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा यहाँ पर टेट से प्रभावित शिक्षकों के लिए बात कही गई, उसके पहले जो खबर सामने निकल कर आई कि अब जम्मू कश्मीर राज्य भी यहाँ पर टेट लागू करने वाला है, इसको लेकर हम बात करेंगे और वहाँ के शिक्षा मंत्री जी ने क्या कुछ कहा इसके बारे में देखेंगे। पंजाब राज्य रिव्यू में पहुंच रहा है, इसको लेकर क्या कुछ है, और साथ ही साथ रिव्यू पिटीशन में सुनवाई और जो त्रिपुरा वाला मामला, इन सभी को एक साथ में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा है, इस वीडियो में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने एकदम स्पष्ट रूप से बोला है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ अभिमत रखा गया है। उन्होंने आदेश शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा कुछ अभिमत रखा है। उन्होंने मतलब कुछ अपना जो उनको लगा शिक्षकों को टेट लागू करने के लिए, उसको उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ अभिमत रखा है। हमारा जो है कई प्रकार के इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षकों और राज्यों से सुझाव हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम काफ़ी ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर आपके क्या राय हैं कि किस प्रकार शिक्षकों को यहाँ पर टेट से जो है रिलीफ प्रदान किया जाए। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो टेट से प्रभावित शिक्षक हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाला जाएगा। इस टेट से जो अप्रभावित शिक्षक हैं, इनके लिए कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि लगातार माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने इस बात को अपने दोहराया है कि जो शिक्षक हैं उनको किसी न किसी प्रकार से मतलब राहत मिलना तय है और कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं कि ये बात देखिए, ये सब जो घटनाक्रम है ये लगातार घटित हो रहा है और आप देखेंगे कि 2-4-6 दिनों में कहीं ना कहीं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको जो है वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो पूछ ले रहे हैं, जो लोकल मीडिया है और जो अन्य लोग भी हैं, कि इस पर आपका कुछ क्या राय है, इसको लेकर आप जो है कुछ ना कुछ बताइए। नंबर एक बात, तो अब जो शिक्षक हैं उनको मैंने पहले भी कहा कि टेट से जो है राहत मिलेगा और आप देखेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी रिव्यू के मामले पर सुनवाई करने पर विचार कर रहा है। और जब भी सुनवाई होगी, त्रिपुरा वाले मामले से पहले अब सुनवाई होगी, क्योंकि त्रिपुरा वाला मामला अब धीरे धीरे एक्सटेंड होते जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, कुछ लोग जो बोल रहे थे कि इस पर सुनवाई नहीं करेगा ओपन कोर्ट में, देखिए रिव्यू का मामला अब पूरे तरीके से ओपन कोर्ट में सुनवाई में जाएगा। सबसे बड़े रीजन है इसके कि जो हमारे स्टेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में आगे निकल कर सामने आए। लगभग 10 स्टेट, 11 स्टेट हमारे आ चुके हैं और संभवतः जब तक सुनवाई होगी तब तक 1-2 राज्य और इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो इस प्रकार 12-13 राज्य जब एक साथ शामिल होंगे और सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे देखने का प्रयास कर रहा है कि हमसे क्या बारीक गलतियां हुई, हमने कहाँ पर नियमों को अनदेखा किया, क्योंकि आपको पता होगा कि नियमों से बड़ा कोई नहीं है। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान के परे नहीं है, संविधान के अंदर ही मतलब एक बॉडी है। तो इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। लगातार यहाँ पे 25 लाख लोगों, 30 लाख लोगों का जो है मामला है। अगर हम प्राइवेट संस्थान के भी लोगों को जोड़ लेंगे तो ये मामला 50 लाख के पार हो जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इतने बड़े संख्या में कुछ होने वाला नहीं है। सेकेंड नंबर की बात आती है जम्मू कश्मीर राज्य के। इधर 1-2 दिनों से मैं देख रहा था कि जम्मू कश्मीर राज्य में क्या कुछ हो रहा है। मेरे पास कोई एकदम प्रमाण नहीं था कि इस पर क्या आप लोगों को बताएं। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य में क्या हुआ कि कहीं से कुछ खबर निकलकर सामने आई कि जम्मू कश्मीर राज्य भी अब तैयारी करने जा रहा है टेट को अपने राज्य में लागू करने के लिए। तो अब जो वहाँ पे इन सर्विस टीचर होंगे उनको यहाँ पर टेट पास करना होगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। तो अब की क्या स्थिति है कि जो जम्मू कश्मीर राज्य की शिक्षा मंत्री जी हैं, जहाँ तक ये नाम याद कर पा रहे हैं तो सकीना जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आया है कि बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा अभी कुछ लागू होने नहीं जा रहा, मतलब वो एक तरीके से समझिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ओवरराइड कर रही थी, वो उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं लागू होने वाला है, कहा जब सभी राज्यों में लागू हो जाएगा, यहाँ तक कि कोई एक सिंगल राज्य भी ना बचा हो, अगर ये चीज लागू होता है तब हम विचार करेंगे अपने राज्य में लागू होने के लिए।
तो कितना बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, और इस प्रकार के स्टेटमेंट हम आशा करते हैं कि सभी राज्य सरकारों को यहाँ पर देना चाहिए कि जो ये आया है इसको अपने स्तर से भी एग्जामिन होना चाहिए। फिलहाल जब ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर होंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप ये मान के चलिए कि जो त्रिपुरा वाला मामला है अभी उस पर सुनवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि त्रिपुरा वाले मामले में सुनवाई के लिए काफ़ी ज़्यादा मान के चलिए कि जब तक रिव्यू पर सुनवाई नहीं होगी तब तक उस पर सुनवाई नहीं होने वाली है, और उसकी डेट को एक्सटेंड यहाँ पर किया जाएगा, तो उसमें नहीं सुनवाई होगी। अब बात आती है पंजाब राज्य की। तो देखिए, पंजाब राज्य में जो पंजाब राज्य की सरकार है उसके द्वारा रिव्यू फाइल किया जाना है, और उसने पूरा आप समझ लीजिए कि तैयार कर लिया है कि रिव्यू यहाँ पर रिव्यू के लिए वो जाएंगे। और आप मान के चलिए कि पंजाब सरकार रिव्यू के लिए जा रही है तो कुछ सोच समझ के जा रही है, क्योंकि वहाँ भी लगभग 20 से 30 हज़ार शिक्षक जो टेट से प्रभावित हो रहे हैं उनको बाहर होना पड़ेगा। एक चीज़ मान के चलिए कि कई कई जगहों पर तो शिक्षा व्यवस्था एकदम से चरमरा जाएगी, शिक्षा व्यवस्था एकदम से बाधित हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो अव्यवहारिक आदेश है वो नहीं लागू हो सकते हैं एक साथ, कि मतलब कोई एक आप डेडलाइन दे दीजिए, कोई एक तारीख को, इतने तारीख को सबको बाहर कर दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं से एक अनिश्चित रूप से मतलब महसूस होता है कि इसको लागू करने में। तो ये 4-6 जो न्यूज़ थी वो आप लोगों तक हमने पहुंचाया। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो यही कि माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो टेट से प्रभावित शिक्षक हैं उनको राहत प्रदान की जाएगी। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों के हित में है, और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ पर आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है रास्ता जरूर यहाँ पर निकल कर सामने आएगा। बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ जो है जो विधिक कार्रवाई है वो भी होने वाली है। आप लोगों का डाटा मांगा गया है, काफ़ी सारे राज्यों के द्वारा अभी तक डाटा भेज भी दिया गया है, सबमिट हो गया है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो इस पर प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। बाकी हमें नहीं लगता कि और कुछ यहाँ पर अभी तक कोई अपडेट निकल कर आई है। रिव्यू पर सुनवाई की अगर हम बात करें तो सुनवाई को अब कोई अभी निश्चित नहीं लग रहा है कि कब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर सुनेंगे। देखिए, सुनना तो तय है, ये एक्सेप्ट भी होगा रिव्यू, और इस पर सुनवाई लेकिन कब होगी कोई एक एग्जैक्ट डेट यहाँ पर अभी नहीं जो है यहाँ पर निकल पा रही है। मार्च महीने में सुनते हैं कि अप्रैल में सुनते हैं, लेकिन जब सुनेंगे ओपन कोर्ट सुनवाई होगी, उनके द्वारा कुछ पॉइंट्स को जो मिस किया गया है उसको यहाँ पर वो जो है सुधारने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अब हमारे जो प्रख्यात जो अधिवक्तागण हैं उनकी पूरी टीम उतर रही है, साथ ही साथ और भी अधिवक्तागण इसमें साथ में जुड़ रहे हैं। इतने ज़्यादा रिव्यू के मामले हैं कि आप अगर एक वकील 2 वकील सभी रिव्यू में ले लीजिए तो लगभग 30-35 रिव्यू, मतलब 50-60-70 लोग एक साथ, मतलब पूरी फौज उतरेगी। तो आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में उस समय का दृश्य क्या होगा, वो देखने लायक दृश्य होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि आप लोगों को जो राहत मिलना है वो तय है। एकदम से पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट